हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। भीष्म क्रिटिकल ट्रॉमा केयर की पैरा ड्रॉप हुई है लैंडिंग। अपनी तरह की ये पहली प्रिसाइज पैरा ड्रॉप लैंडिंग है। क्यों है इतना खास ये लैंडिंग, और ये जो क्रिटिकल ट्रॉमा केयर ये जो यूनिट है क्यों इतनी खास है, क्या है इसकी खासियत, क्यों इतना इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, सब कुछ हम समझेंगे इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये न्यूज़ क्या है। तो ग्राउंड ब्रेकिंग ऑपरेशन किया गया इंडियन एयर फोर्स और इंडियन मिलिट्री के द्वारा, जॉइंट ऑपरेशन था। इसमें सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया फर्स्ट एवर प्रिसाइज पैराड्रॉप ऑफ क्रिटिकल ट्रॉमा केयर यूनिट एट अ स्टैगरिंग एल्टीट्यूड ऑफ 15,000 फीट। 15,000 फीट की ऊंचाई पे पैराड्रॉप किया गया सक्सेसफुली। कुछ नुकसान नहीं हुआ, सक्सेसफुली पैराड्रॉप किया गया। तो यही इस न्यूज़ की खास बात है कि ये जो कह सकते हैं क्रिटिकल ट्रॉमा केयर यूनिट है, जिसको शॉर्ट में रिमोट हॉस्पिटल या मोबाइल हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है। आपको अगर याद हो तो जनवरी के महीने में जब प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम था अयोध्या में, तब भी इसे वहाँ पे डिप्लॉय किया गया था। तो इसे बनाया किस लिए किया गया है वो अभी आगे की वीडियो में हम समझेंगे क्यों इतना खास है ये। फिलहाल अगर हम इसके नाम की बात करें तो ये सबसे पहली बात तो इंडिया में ही बनाया गया है, इंडिया के द्वारा बनाया गया है। इसका नाम है आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब। एक क्यूब की तरह होगा ये, और उसे ओपन करेंगे तो उसमें सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जो कि आता है प्रोजेक्ट भीष्म के अंतर्गत। और अगर हम बात करें कि ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव हुई है 17 अगस्त 2024 को। इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया है अपनी इनहेंस एबिलिटी टू डिलीवर क्रिटिकल मेडिकल केयर इन रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरियाज़। तो आप समझ सकते हैं कि जो रिमोट या इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं वहाँ पे अगर अर्जेंटली अगर मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई आपदा आ गई, जैसे भूस्खलन हो गया, कई बार ऐसा होता है कि बादल फट जाता है, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे प्रभावित होते हैं लोग, और ऐसी स्थिति में जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो अस्पताल तक जाना बड़ा मुश्किल होता है। तब वहाँ पे ये काम आएगा और इसके दौरान लोगों को ट्रीट किया जाएगा। तो अगर हम बात करें इस हॉस्पिटल की या फिर ये जो मिनी हेल्थ क्यूब है, तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसकी एक फ़ोटो आपने शुरुआत में देखी थी कवर पेज पे। तो ये पूरा डिप्लॉय होकर के इसमें अलग अलग ऐसे फैसिलिटीज़ प्राप्त होंगी, बहुत सारे मशीनें इसमें, सब वेंटिलेटर वगैरह सब कुछ इसमें प्राप्त हो पाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भीष्म क्रिटिकल ट्रॉमा सेंटर की, तो सबसे पहले अगर हम भीष्म की ही बात करें तो इसका फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। तो इसका फुल फॉर्म है भीष्म का। ये एक इंडिजीनियस इनिशिएटिव है, भारत का ही इनिशिएटिव है, एम्ड एट इन्हेंसिंग इंडियाज डिज़ास्टर रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़। कि डिज़ास्टर के समय किस तरीके का रिस्पॉन्स मिले, जल्दी से जल्दी जो मेडिकल सुविधाएं हैं प्राप्त हों, उसके लिए ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। और अगर हम बात करें आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब की, तो इसलिए ही डिज़ाइन ही किए गए हैं ताकि इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस मिल सके। पता चले कुछ ऐसी स्थिति आ गई जहाँ पे अचानक से मेडिकल सहायता की ज़रूरत है, लेकिन रास्ते बंद हैं या फिर किसी और वजह से पहुँचा नहीं जा सकता है, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है या फिर बहुत भारी नुकसान हो जाता है। तो जो भी डिज़ास्टर स्ट्रिकन एरियाज़ हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा ये काम करने वाला है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल यूनिट होने वाली, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक तंबू सा लगा दिए उसमें एक डॉक्टर बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें पूरा ये कह सकते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। इसमें एडवांस लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स होंगी, सप्लाईज होंगी। ये बहुत ही रैपिडली डिप्लॉय हो जाएगा डिज़ास्टर स्ट्रिकन एरियाज़ में, बैटल फील्ड में, रिमोट टेरेंस में। रिमोट टेरेंस का मतलब ऐसे टेरेन जहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसी जगह पे बहुत जल्दी इसको डिप्लॉय किया जा सकता है और सुविधाएं देना शुरू कर सकता है। इस क्यूब को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये एयर, लैंड, वाटर किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्ट होकर के आसानी से जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में अगर हम चर्चा करें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो क्यूब है रोबस्ट है, वाटरप्रूफ है, लाइट है। और इस लाइट है मतलब क्यूब के रूप में होगा, लाइट होगा, आसानी से इसको पहुंचाया जा सकता है। डिज़ाइंड फॉर वेरियस कन्फिगरेशन मेकिंग देम आइडियल फॉर डाइवर्स इमरजेंसी सिनेरियोज़। ये बनाया ही इसीलिए गया है ताकि जो डाइवर्स इमरजेंसी सिनेरियोज़ हैं उसमें काम कर सके। हर तरीके से टेस्ट इसको किया गया है। अगर इस पूरी होल यूनिट की बात करें तो इसमें टोटल 72 ईजिली ट्रांसपोर्टेबल कंपोनेंट्स होंगे इसके अंतर्गत, जो कि आते हैं, जिनके बहुत आसानी तरीके से कैरी किया जा सकता है, हैंड से, साइकिल से, ड्रोन से भी कैरी किया जा सकता है। और ये बहुत अनमैच्ड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब ऐसा नहीं इसके लिए बहुत भारी भरकम मशीनों की ज़रूरत होगी या ट्रक्स की ज़रूरत होगी तभी जा पाएगा, बहुत आसानी से इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और जैसा भी बताया कि बहुत रैपिडली ये डिप्लॉय हो जाता है। मतलब इस क्यूब को जहाँ पे पैराड्रॉप किया जाएगा, क्यूब के रूप में पैराड्रॉप किया जाएगा, इसे बहुत आसानी से केवल 12 मिनट के अंदर इसे पूरा तैयार किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा लोगों की जान बचाने का। अगर बात करें एक यूनिट की, तो एक यूनिट लगभग 200 कैजुअलिटीज़ को हैंडल करने में सक्षम है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग किया जाएगा टू फैसिलिटेट इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग, इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल सर्विसेज इन द फील्ड। कि भाई किसी भी तरह की ज़रूरत के लिए एआई और डेटा एनालिटिक्स दोनों का प्रयोग किया जाएगा। इसमें आरएफआईडी वगैरह भी सारी चीज़ें लगी होंगी ताकि आसानी से ट्रैक वगैरह किया जा सके। रियल टाइम मॉनिटरिंग इसमें हो पाएगी। इसमें जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारे इक्विपमेंट, मशीनरी भी इसमें साथ में आते हैं, वेंटिलेटर वगैरह जैसी चीज़ें जो कि जान बचाने में बहुत काम आते हैं, वो सब भी रहेंगे। इसमें कई जगह तो ऐसा लिखा हुआ पाया गया है कि इस क्यूब से अगर मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर की ही नीड हो, बिना डॉक्टर के भी इसमें जो हेल्प है वो प्राप्त हो पाएगी। मतलब बहुत ही एडवांस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और जैसा बताया गया, एक तो ये ह्यूमैनिटेरियन इस तरह का डिज़ास्टर रिलीफ के लिए तो होगा ही होगा, साथ ही साथ बैटल फील्ड में भी ये बहुत अच्छे से काम आने वाला है। अगर बात करें इसको डिप्लॉय कैसे किया गया या पैराड्रॉप कैसे किया गया, आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। ये पीछे आपको जो विमान सा दिख रहा है, ये है भारत का C-130J सुपर हरक्युलिस एयरक्राफ्ट, जिसके द्वारा इसको ड्रॉप किया गया। इसका काम ये है कि ये बहुत हाई एल्टीट्यूड में चीज़ों को ड्रॉप करने के काम में आता है, इसलिए भारत ने इसको ख़रीदा भी हुआ है। तो इसी के द्वारा इसको ड्रॉप किया गया और इंडियन आर्मी की जो पैरा ब्रिगेड है वो ज़मीन पर थी इसको डिप्लॉय करने के लिए, ताकि सेफ लैंडिंग और डिप्लॉयमेंट हो सके इस क्यूब का। तो इसीलिए आईएएफ और इंडियन आर्मी दोनों का जो है इसमें योगदान है। लिखा हुआ है कि दिस डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्कोर द कैपेबिलिटी ऑफ सच स्पेशलाइज्ड मिलिट्री एसेट टू इफेक्टिव सपोर्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ। HADR ऑपरेशंस कहा जाता है कि इस तरह के HADR ऑपरेशंस के लिए बहुत ही आसानी से ये जो जिस तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया IAF और इंडियन आर्मी के द्वारा, ये दिखाता है कि आने वाले समय में कितना लाभदायक होने वाला है आम जनता के लिए भी, और अगर कभी बैटलफील्ड जैसे सिनेरियोज हुए तो वहाँ पर भी ये काम आएगा। तो कोऑर्डिनेशन भी इसमें दिखाया जा रहा है। तो ये थी पूरी न्यूज़। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्यों इतना ये खास है। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि मिनी हॉस्पिटल या मोबाइल हॉस्पिटल भी कहा जाता है, क्या है इसके अंदर इतनी खासियत, और इस तरीके की चीज़ क्यों सेलिब्रेट इतनी करी जा रही है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपके क्या विचार हैं इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।